कोमल अपने रूम में आके रोने लगती है। तभी उसका फोन बजता है। फिर वो शांत होकर फोन उठाती है। हाँ शिल्पा, कैसी हो? बेटा, मैं शिल्पा की मम्मी बोल रही हूँ। शिल्पा का कल रात को एक्सीडेंट हुआ था। क्या? कैसे? अब कहाँ है वो? अब वो हॉस्पिटल में है। गाड़ी से गिरकर उसका एक्सीडेंट हुआ था बेटा। वो ठीक तो है ना आंटी? नहीं बेटा, वो जो तुम्हें शादी के लिए पैसे दिए थे, मुझे उसकी ज़रूरत है। ठीक है आंटी, मैं पैसों का बंदोबस्त करके जल्दी हॉस्पिटल आती हूँ। तभी वहाँ पर दरवाजे के बाहर खड़ी हुई आशा उसकी सारी बातें सुन लेती है। फिर कोमल अपने पति को फ़ोन लगाती है। हेलो गौतम। हाँ बोलो ना कोमल। मुझे हॉस्पिटल जाना है। शिल्पा का एक्सीडेंट हुआ है। क्या? कैसे हुआ लेकिन? वो कल रात को अपने घर जा रही थी और उसे एक कार ने टक्कर मार दी। उसके दोनों पैर फ्रैक्चर हो गए हैं। अब उसकी माँ बोल रही थी कि 1 लाख जो हमारी शादी में दिए थे वो उन्हें वापस चाहिए। अरे यार कोमल, अभी पॉसिबल नहीं है। अगर 10-20 हज़ार होता तो मैं अभी कर देता। तुम तो जानती ही हो कि शादी में कितना खर्चा हुआ है। मैं खुद अभी कर्जे में हूँ। कहाँ से करूँगा मैं इतने पैसों का इंतज़ाम? मैं समझ सकती हूँ गौतम, लेकिन अब वो मुसीबत में है तो उन्हें तो लगेंगे ही ना पैसे। और वैसे भी पैसे तो उन्होंने ही दिए थे और इस तरह से उन्हें उनके पैसों के लिए मना कर देना अच्छा थोड़ी लगता है। अरे कोमल, तुम फालतू में बकवास कर रही हो। मैंने पैसे देने को मना कब किया? अभी प्रेशर है पैसों का, इसलिए अभी नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक है, तुम्हें रहने दो, मैं खुद इंतज़ाम करती हूँ। अरे कोमल सुनो तो। हेलो हेलो। कोमल उसका फ़ोन काट देती है। वो सोच ही रही थी कि पैसों का इंतज़ाम कैसे करे। उसकी सारी बातें उसकी सास आशा बाहर से सुन लेती है। तभी वो अंदर कमरे में आती है। अरे बहू सुनो, वो आज शाम को कपूर अंकल और उनकी फैमिली आ रही है। उनके लिए खाने में कुछ स्पेशल बनाना होगा। वो पहली बार हमारे घर आ रहे हैं, तो मैं चाहती हूँ कि तुम अपने हाथों से खाना बनाओ। 2 हफ्ते पहले ही गौतम के पापा ने उन्हें इनवाइट किया था, लेकिन वो उस टाइम किसी काम से बाहर गए थे तो वो आ नहीं पाए। अभी उनका फोन आया है कि वो आज शाम को घर पे आ रहे हैं खाना खाने। माफ़ कीजिए माँ जी, लेकिन मेरी फ्रेंड का एक्सीडेंट हुआ है। मुझे बहुत जल्द निकलना होगा हॉस्पिटल को, तो आज आप कैसे भी करके मैनेज कर लो। मुझे पता था कि तुम ऐसा ही कुछ कहोगी। जब भी तुम्हें घर की जिम्मेदारी सौंपी तो तुम भागने ही लगती हो। तुम्हारे लिए घर से ज्यादा बाहर के लोग इम्पोर्टेंट है ना? नहीं माँ जी, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन मेरा हॉस्पिटल जाना अभी बहुत ज़रूरी है और अब मैं जा रही हूँ चेंज करने। फिर कोमल वहाँ से चेंज करने चली जाती है, लेकिन उसकी बातें सुनकर आशा को बहुत गुस्सा आता है। फिर वो तैयार होकर बाहर बैठे हुए अपने ससुर के पास आती है। पापा जी, मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ। वो मेरी एक फ्रेंड का एक्सीडेंट हुआ है। ठीक है बेटा। फिर कोमल बाहर चली जाती है और तभी वहाँ पर आशा आती है। देखा आपने बहू के लक्षण? क्या बन ठन के मेकअप करके हॉस्पिटल जा रही है। इतना कोई बन ठन के जाता है क्या? कपड़े तो देखो, क्या ड्रेस पहना है। क्या ड्रेस पहना है? अपनी बेटी को तो तुमने आज तक कभी मना नहीं किया। आज ही देखा कि कैसे कपड़े पहन के वो कॉलेज जाती है। बस बस, आप तो अपना मुंह बंद ही रखो। और खबरदार, अगर मेरी बेटी के लिए कुछ भी कहा तो आप मेरी बेटी की तुलना इससे कर रहे हो? हाँ हाँ, सारी कमियां तो तुम्हारी बहू में ही है ना, और एक तुम्हारी बेटी है जो सारी खूबियां उसमें ही है। बस बस, बहुत हुआ। फिर आशा गुस्सा होकर वहां से चली जाती है और किचन में आके काम करने लगती है। खाना पकाते समय उसका हाथ जल जाता है। आ सोना, बेटा सोना। उसकी आवाज़ सुनकर सोना और उसका पति दोनों उसके पास आते हैं। उसका जला हुआ हाथ देखकर सोना क्रीम लेकर आती है और आशा अपने हाथों से क्रीम लगाने लगती है। अरे लाओ माँ, मैं लगा देती हूँ। नहीं बेटा, मैं लगा लूंगी। अरे क्यों जिद कर रही हो? लगाने दो ना उसे, कुछ ज़्यादा ही जल गया है। लेकिन माँ, आपको क्या ज़रूरत थी किचन में जाने की? अब वो चुड़ैल तो भाग गई तो किचन में काम कौन करता? मुझे ही करना था ना। उसे तो बहाना चाहिए बस घर से बाहर निकलने का। हे भगवान, बहुत जल रहा है। तभी वहाँ पर गौतम आता है। माँ, ये सब कैसे हुआ? अरे कुछ नहीं बेटा, वो आज मेरा दोस्त और उसकी फैमिली आ रही थी ना, तो उनके लिए आशा खाना बना रही थी। तभी खाना बनाते समय उसका हाथ जल गया और ऊपर से वो आए भी नहीं। बस 10 मिनट पहले ही फोन करके उन्होंने प्लान कैंसिल कर दिया। लेकिन कोमल कहाँ है? बेटा वो तो बाहर गई है। उसकी फ्रेंड का एक्सीडेंट हो गया था ना,
तो उससे मिलने गई है वो। पापा, ये सब काम ना करने के बहाने हैं। जब भी घर में कोई मेहमान आने वाला होता है ना, तभी वो कहीं चली जाती है। याद है ना, लास्ट टाइम मेरे घर पे फ्रेंड्स आने वाले थे, तब भी वो कोई बहाना बनाकर बाहर चली गई थी। ये क्या बकवास कर रही हो सोना? कोमल ने मुझे भी फोन करके बताया था कि उसकी फ्रेंड शिल्पा का एक्सीडेंट हो गया है। सच में वो वही गई है। तभी वहां पर कोमल आती है। लो, आ गई महारानी। अरे माँ, ये क्या हो गया आपको? इतना कहकर कोमल अपनी सास के पास जाने ही वाली होती है कि उसे सोना रोक लेती है। पास भी मत आना मेरी माँ के, और ये अपना नाटक बंद करो। पड़ गई ना तेरे कलेजे को ठंडक। अब खुश तो हो ना मेरी माँ का ये हाल देख के? सोना की बातें सुनकर गौतम को बहुत गुस्सा आता है और वो उसे थप्पड़ मार देता है। सोना, बंद करो अपनी बकवास। ये क्या तरीका है अपनी भाभी से बात करने का? कोई मर्यादा नाम की चीज है या नहीं? माँ, चलो यहाँ से। यहाँ पे 1 मिनट भी नहीं रुकना मुझे, चलो। फिर दोनों माँ बेटी वहां से चले जाते हैं। कोमल भी अपने रूम में आकर माँ को फोन करती है। माँ, मैं सोच रही थी कि कुछ दिनों के लिए मैं घर आ जाऊँ। अरे बेटा, क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? तेरी आवाज भी काफी सहमी हुई सी आ रही है। तेरे और दामाद जी के बीच में सब ठीक है ना? हाँ माँ, सब ठीक है। बस आपकी और पापा की याद आ रही थी। उसकी बातें सुनकर गौतम उसे आवाज देता है। अच्छा माँ, मैं फोन रखती हूँ, आपसे कल बात करती हूँ। इतना बोलकर कोमल फोन रख देती है और गौतम के पास जाके बैठती है। क्या बात है कोमल, घर क्यों जाना चाहती हो तुम? क्यों ना जाऊँ घर में? तुमने मुझे क्या कहा था कि मैं शादी के बाद तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल दूंगा। तुमने ये जिंदगी बदली है मेरी। जब से मैं शादी करके इस घर में आई हूँ, तब से तुम्हारी माँ और बहन के ताने ही सुन रही हूँ। हर रोज मुझे खाने और काम करने पे ताने देते हैं, वो सुनती रहूं? तुम मुझे पहले ही बता देते ना कि उन्हें बहू नहीं, घर में काम करने के लिए नौकरानी चाहिए, तो मैं तुमसे शादी नहीं करती। आज तो हद ही हो गई। तुम्हारे माँ ने मुझ पर इल्जाम लगा दिया कि बाबूजी पे मैं डोरे डाल रही हूँ। इतनी हद तक गिर गई वो। अब तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने जिंदगी में सबसे बड़ी गलती की है तुमसे शादी करके। अरे कोमल, तुम प्लीज शांत हो जाओ। मुझे पता नहीं था कि इतना सब हुआ है। माँ की तरफ से मैं तुमसे सॉरी बोलता हूँ। तुम्हारे सॉरी बोलने से क्या होगा? तुम्हारी माँ के दिमाग में जो गंदगी भरी है वो साफ हो जाएगी क्या? तुम्हारे ऑफिस जाने के बाद एक एक पल काटना कितना मुश्किल होता है, ये बस मैं जानती हूँ। तुम्हारी माँ और बहन तो मुझे ऐसे टॉर्चर करती है जैसे मैं उनकी जान की दुश्मन हूँ। तुमसे कुछ नहीं होगा गौतम, तुम सो जाओ और मुझे भी सोने दो। फिर कोमल गुस्सा होकर सो जाती है और बेचारा गौतम तो कुछ बोल ही नहीं पाता। फिर अगले दिन आशा अपने कमरे में कुछ ढूंढ रही होती है। अरे क्या ढूंढ रही हो? कब से पूछ रहा हूँ, कुछ तो बताओ। अरे मेरे पैसे नहीं मिल रहे, यहीं पे रखे थे, पता नहीं कहाँ चले गए। जरूर उस कोमल ने ही चुराए होंगे, अभी देखती हूँ उसे। आखिर आशा के पैसे किसने चुराए, कोमल ने या सोना ने? जानने के लिए हमारा अगला एपिसोड देखना ना भूलें। और अगर आपने हमारे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।